आप लोग चाहते हो क्या अपने सीने पे वर्दी यूपी कांस्टेबल बनना चाहते हो 2026 में? तो उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को आप लोगों को पूरा देखना है यदि आप लोग अपने सीने पर वर्दी देखना चाहते हो। आप लोग एग्ज़ाम में जो है एक सीट पक्की करना चाहते हो तो उसके लिए इस क्लास को आप लोग देखो। इस क्लास में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए गए हैं जो आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत ही हद तक मदद करेंगे। इस क्लास से आपको एग्ज़ाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, क्लास तो बहुत ही मीडियम में है। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत तो हम लोग पहले से ही कर चुके हैं सारे क्वेश्चन जो है ढूँढने में। ठीक है, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है। सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ हैं और बार-बार रिपीट होने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है और एग्जाम में जो है बेहतर प्रदर्शन करके आना है। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करे हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन होना। बिना टाइम वेस्ट ही है आज की हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन है झेलम, रावी, सतलुज और ऑप्शन डी है चिनाब। तो इसका सही जवाब हो जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो स्थित है सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग जो है अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, तो हम एक क्वेश्चन जब कराएं तो आपका 2 नंबर हो जाता है। 2 क्वेश्चन कराएंगे तो आपका 4। तो इसी प्रकार से आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेना और अपना जो स्कोर शेयर करते रहना। जब जब हम इस क्लास में पूछेंगे कि आपका कितना स्कोर बनना है, आप लोगों को शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तामसिक शब्द का सही विलोम क्या होगा? तामसिक शब्द का सही विलोम क्या होगा? सात्विक ऑप्शन बी हैं, प्रमथ ऑप्शन सी हैं, रासिक और ऑप्शन डी हैं अंधकारमय। तो भैया इसका सही जवाब हो जाता है सात्विक। सात्विक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। हम 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है अवनी का विलोम शब्द क्या है? अवनी का विलोम शब्द क्या है? धरा, शशांक, अंबर या सितारा? अवनी का विलोम शब्द क्या है? तो अवनी का विलोम शब्द जो होता है अंबर होता है। क्या होता है? अंबर होता है। चलते हैं क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट डालकर नोट कर लो। ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा विथ ऑप्शन के साथ। ठीक है, पूरी संभावना है। ठीक है, ऑप्शन है काला सागर, लाल सागर, कैस्पियस सागर या अरब सागर। तो भैया इसका सही जवाब हो जाता है लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो ये लाल सागर को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है, वह किस देश में है? यूपी कांस्टेबल 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, देश का नाम पूछ रहा है, कनाडा, रूस, अमेरिका या चीन में? किस देश में है? तो ये रूस में है। कहाँ है? बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे गहरी झील है और यह रूस में है। कहाँ है? रूस में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो हर समय अपना मतलब साधता हो, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन है परमार्थी, ऑप्शन बी है स्वार्थी, ऑप्शन सी हैं स्वार्थी या मतलबी, ऑप्शन डी हैं आत्मा राम। तो इसका जो है सही जवाब हो जाता है स्वार्थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, स्वार्थी। अच्छा, स्वार्थी और मतलबी लगभग लगभग सेम होता है, तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपको ये लगाना बेहतर रहेगा। ठीक है, यदि आपको दोनों दिखे और ये लाना दिखे तो आप लोग सी भी लगा सकते हो, दोनों यहाँ पर सही हो सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलाब, गेंदा, पलाश, चमेली। तो सही जवाब है पलाश। सी बिल्कुल सही जवाब है पलाश। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? यूपी कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है।
तो 29 का जो सही जवाब हो जाता है, 29 का जो सही जवाब हो जाता है कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है कन्नौज, बी बिल्कुल सही जवाब है कन्नौज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आतिऊ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? आतिऊ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो 30 का सही जवाब हो जाता है ए लगा है, अति, अति लगा है। ठीक है, अति। अगला क्वेश्चन है घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। अत, हट, आहट, राहट। तो 31 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, आहट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, आहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का जो है पूछा हुआ प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाता है सी, राइट मिल्स। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। रति, क्रोध, उत्साह, विस्मय। तो 33 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, उत्साह, उत्साह। अगला क्वेश्चन है किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 व 13 परियति होती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? दोहा में होती हैं कि नहीं होती हैं? दोहा में होती हैं कि रोला में होती हैं कि सोठा में होती है कि भैरव में? और यदि भी पूछा है कि 11 व 13 परियति होती है तो दोहा हो जाएगा या रोला हो जाएगा? भैया रोला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, रोला। ठीक है, रोला। क्वेश्चन नंबर 35 है भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सेबी। तो 35 का सही जवाब हो जाता है, 35 का सही जवाब हो जाता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? यूपी कांस्टेबल 2020 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र। तो 36 का सही जवाब हो जाता है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है तरिणी, तनुजा, तट, तमाल, तवर, बहुछाय में कौन सा अलंकार है? बहुत बार बताएं, बहुत बार बताएं। यहाँ पर ता की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, ता की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास होगा। कौन सा होगा? अनुप्रास होगा। अच्छा, और जहाँ पर अर्थ बार बार होता है क्या होता है वहाँ पर रूपक होता है। और जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ क्या होता है? उपमालंकार होता है। तो यहाँ पर ता की आवृत्ति कितनी बार हो रही है? ता की आवृत्ति यहाँ पर 4-5 बार हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम कितनी बार बता चुके हैं पता नहीं, बहुत बार बता चुके हैं। तो आप लोगों को इसको तो रट लेना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग जो है एक्स्ट्रा पॉइंट मान के चलिए। ये क्वेश्चन आ जाए तो आंखें मूंद के आप लोग लगाना है। ठीक है, आंखें मूंद के आपको लगाना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि इसको हम कम से कम 10 बार बता चुके हैं, 10 से 15 बार बता चुके हैं इसका सही जवाब। ठीक है, तो इसमें तो कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, अनुप्रास लगा लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पीपर पात सरिस मंडोला में मन क्या है? ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला यहाँ तो हमने बताया है आपको। ठीक है, और हम यहाँ पर जो पूछे थे कि अलंकार कौन सा इसमें पूछा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं मन क्या है। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन पूछा गया था मन। ये यूपी कांस्टेबल 2019 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो पीपल पात सरिस मन डोला, मन, मन क्या है? क्या उपमेय है, उपमान है, वाचिक शब्द है या साधारण धर्म है? तो ये मन जो होता है, मन, पीपर पात सरिस मंडोला, उपमेय में उपमान की संभावना। तो मन क्या हो जाएगा? उपमेय है। क्या है? उपमेय। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, उपमान नहीं है, उपमेय है, ये सही जवाब है। ठीक है, तो अब तक जो है हम आपको 16 क्वेश्चन करा चुके हैं। कितने? 16। 16 का मतलब है हम आपको 32 नंबर का पेपर सॉल्व करा चुके हैं। कितने नंबर का? 32 नंबर का। अब कमेंट करके बताओ कि आपके 32 नंबर में कितने नंबर बनने हैं, कितने क्वेश्चन आप लोग 16 में सही कर पाए हो। ठीक है, 32 नंबर का पेपर हम सॉल्व करा चुके हैं। कमेंट करके सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, कमेंट में आप लोग जो है कंजूसी मत करो, कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है 39। 39 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है?
तो ये क्वेश्चन लगभग 20 बार बता चुके हैं, 20 बार से कम नहीं बताए होंगे। हम जब जब पढ़ाएँ, यूपी पेट पढ़ाएँ उसमें बताएँ, यूपी पेट पढ़ाएँ उसमें बताएँ, आरओ एआरओ पढ़ाएँ उसमें बताएँ, कांस्टेबल पढ़ाए थे उसमें बताएँ, और होमगार्ड का पढ़ाएँ उसमें बताएँ, यूपीएसआई पढ़ाया उसमें बताया, आरआरबी ग्रुप डी पढ़ाया उसमें बताया, एनटीपीसी पढ़ाया उसमें बताया, और आपका एसएससी जीडी पढ़ाया उसमें बताया। ठीक है, तो लगभग सभी में जो है बताया हम। तो इसको तो आप लोगों को रट लेना चाहिए था अब तक, ये पूरा आपको आना ही चाहिए था, बिना मेरे क्वेश्चन पढ़े आपको आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, और ऐसा हुआ नहीं, कमेंट किसी का आया नहीं अभी तक, कमेंट करके दिखाओ, पहले से पता था। 40 नंबर है, कविराज की उपाधि से किस सूफी संत या राजा को विभूष किया गया था? कविराज की उपाधि से किस सूफी संत या राजा को विभूष किया गया था? यूपी कांस्टेबल जो है 2019 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमीर खुसरो, समुद्रगुप्त, राजा भोज, विद्यापति, कविराज की उपाधि से किस सूफी संत या राजा को विभूषित किया गया था? यूपी कांस्टेबल 2019 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमीर खुसरो, समुद्रगुप्त, राजा भोज, विद्यापति। तो 40 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है 40 का बी। कौन सा? समुद्रगुप्त। कविराज की उपाधि किस सूफी संत या राजा को जो दी गई थी, तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? ये क्वेश्चन भी हम आपको शुरुआत से बताते हैं, जब से हम पढ़ाने स्टार्ट किए थे, हम यूपी पेट से पढ़ाना स्टार्ट किए थे 2025 वाले पेट से। यूपी पेट में बताए इसको, यूपी पेट में बताएं, और पेट से पहले आपका आरओ का हो गया था बीच में। हालांकि हमने पेट से पढ़ाना स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में आरओ का पेपर आ गया था पेट से पहले, तो हमने आरओ एआरओ का बताया। आरओ एआरओ में इसको हमने बताया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है आरआरबी का पढ़ाया, उसमें बताया। आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया। एसएससी के एग्ज़ाम, एसएससी पढ़ाया तो उसमें भी बताया हमने इसको। और उसके बाद यूपीएसआई बताया, यूपी होमगार्ड में बताया, और काफ़ी क्लासेस साइंस के लिए तो उसमें भी बताया था। तो इसका जवाब हम बताएंगे नहीं, अब इसका जवाब नहीं बताएंगे। कई बार बता चुके, कम से कम जो बच्चे पढ़ रहे होंगे सभी बच्चों को पता होगा। और हम ये कांस्टेबल की क्लास भी इससे पहले ले चुके हैं, उसमें भी बताया है। ये तो हमारा रिवीजन चल रहा है, पीवाईक्यू चल रहा है। ठीक है, तो इसमें नहीं बताएंगे, इसको आप लोग जवाब आप लोग कमेंट में देना। ठीक है, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देना। 42 नंबर है, ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? यूपी कांस्टेबल 2019 का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऋषिका। क्या हो जाएगा? ऋषिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऋषिका। अगला क्वेश्चन है, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? यूपी कांस्टेबल 2018 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म कारक, करण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? तो 43 का सही जवाब हो जाता है, 43 का सही जवाब हो जाता है कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर सी जो सही है, कर्ता कारक। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वाक्य में जो है कर्ता कारक। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। 44 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियडिक टेबल की खोज किसने की थी? यूपी कांस्टेबल 2019 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी को इसका जवाब पता होगा हालांकि, लेकिन इम्पोर्टेंट तो इम्पोर्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, सभी को इसका जवाब पता होगा। तो इसका सही जवाब हो जाता है मोसले ने की थी। किसने की थी? मोसले ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, मोसले ने किया था। कनक शब्द का एक अर्थ होता है सोना, और इसका दूसरा अर्थ क्या है? कनक के एक अर्थ का होता है सोना, दूसरे का अर्थ क्या होगा? तो यह कनक एक का अर्थ होता है सोना, एक का मतलब होता है गेहूँ, आटा। लेकिन गेहूँ आटा होगा तो आटा नहीं होता, गेहूँ होता है केवल। एक का होता है धतूरा, तो यहाँ पर धतूरा हो जाएगा। होता गेहूँ भी है, लेकिन यहाँ पर गेहूँ का आटा है, तो गेहूँ आटा नहीं, केवल गेहूँ होता है। ठीक है, तो 45 का ए धतूरा होता है। क्या होता है? धतूरा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करा चुके हैं, सेम प्रकार के ऑप्शन में बदले होगी। तो एक टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो उसी हिसाब से अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यूपी कांस्टेबल 2018 का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान। समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान। तो 46 का सही जवाब हो जाता है दूरी। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ये भी क्वेश्चन कम से कम 20-21 बार बता चुके होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंगार, क्वेश्चन नंबर 47 है, अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यूपी कांस्टेबल 2019 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विनाशकारी कार्य करना, कठिन विपत्ति का सहना, दूसरे को डराना, बहुत क्रुद्ध होना। 147 का सही जवाब हो जाता है कठिन विपत्ति सहना। अगला क्वेश्चन है, कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? यूपी कांस्टेबल 2018 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, जय महादेव वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। कामयानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेव वर्मा जी, सुमित्रा नंदन पंत जी। तो 48 का सही जवाब हो जाता है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जयशंकर प्रसाद बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, चिदंबरा कृति के लिए सुमित्रानंद पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदंबरा कृति के लिए सुमित्रानंद पंत को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यूपी कांस्टेबल 2020 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 49 का सही जवाब हो जाता है 1968 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब 1968 में। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यूपी कांस्टेबल 2019 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजाद शत्रु, शत्रुधन, शत्रुहीन, आजाद शत्रु। तो 50 का सही जवाब हो जाता है आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ये आजाद। ठीक है, ये अज्ञात लिखा है। ठीक है, तो ध्यान देना, अज्ञात आजाद पढ़कर लगाना, शत्रु न देख कर लगा देना, इसलिए हम थोड़ा गलत लगाए थे जानबूझ के, ये आप लोग को बताया जा सके कि कभी कभी जल्दबाजी में जो है थोड़ा सा देख के लगा देते। यहाँ पर क्या लिखा है? अज्ञात लिखा है। होता क्या है? आजाद शत्रु होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हमने आपको पूरे जो है क्वेश्चन जो कराए हैं 29 कराए हैं। 29 में एक का हमने आपको जवाब नहीं दिया, तो 28 क्वेश्चन कराए हैं। 28 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 56। ठीक है, तो 56 नंबर का जो हमने आपको पेपर सॉल्व कराया है, तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। ठीक है, जिन बच्चों ने इस क्लास को पूरा देखा है तो उनको बहुत मज़ा आया होगा, और आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत मज़ा आएगा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। जितने भी बच्चे देखे होंगे पूरी क्लास, उनको जो एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी तो पता नहीं जो नहीं देखेंगे, लेकिन जो देखे हैं उनको जो है एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। लेकिन जो सही से देखें अच्छे से, जो नहीं कि एक क्वेश्चन देखा, 2 छोड़ा, 3 तीसरा, चौथा छोड़ दिया, ऐसा नहीं, सारे क्वेश्चन जो देखें उनको मदद मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।